हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं एसपी व्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं आरमफ के क्लब दी न्यू इंटेंस ईडीटी वर्जन के बारे में। आपको तो पता ही है 2015 में जब ये लॉन्च हुआ था आरमफ की तरफ से, तब इसने क्रीड के एवेंटस को काफ़ी बड़ी टक्कर दी थी और वो आज भी दे रहा है। और क्रीड एवेंटस के बारे में, आरमफ का ये जो क्लब दी न्यू इंटेंस है उसके बारे में हम लोग सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। दोस्तों, ये है बॉटल। सब लोग जानते हैं इस बॉटल के बारे में, काफ़ी जानी पहचानी। सेम डिज़ाइन अभी भी वही बरकरार रखा है आरमाफ ने, और यही अच्छी बात है। इसका एटमाइज़र भी सेम है। इससे ज़्यादा मिस्ट तो निकलता नहीं है। इतना अच्छा क्वालिटी का एटमाइज़र नहीं है इसका स्प्रे इतना अच्छा नहीं है। बट इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। जैसे मैंने कहा था, क्रीड का जो एवेंडस लॉन्च हुआ था 2010 में, तब उस परफ्यूम ने, डिज़ाइनर और निश परफ्यूम में काफ़ी तहलका मचा दिया था। और वो लगभग आज भी बेस्ट सेलिंग परफ्यूम में से एक है। और 2015 में आर्माफ ने उसका हूबहू क्लोन निकाला। क्लोन नहीं बोल सकता मगर मैं कॉपी बोल देता हूँ, और इंस्पायर्ड वर्जन बोल सकते हो उसको। तो आर्माफ ने इसका जब 2015 में क्लब न्यू इंटेंस एडीटी वर्जन निकाला, तब ये भी धड़ल्ले से बिकने लगा। क्योंकि ऐसे लोगों का मानना था कि पहले 10 मिनट अगर इसका स्प्रे हो जाए, मतलब पहले 10 मिनट स्प्रे करने के बाद बीत जाए, तो कोई पहचान नहीं सकता कि आर्माफ का क्लब दी इंटेंस कौन सा है या क्रीड का एवेंटेंस कौन सा है। तो इतना सिमिलरिटी इसमें था, 95% था लगभग। तो और दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जब क्लब दी इंटेंस का जब नोट्स जब चेंज होते थे, तो उसमें भी सिमिलरिटी था जैसा क्रीड के एवेंटेंस में है। तो उसके वजह से ये बहुत बिका। जब ये लॉन्च हुआ तब ये 1300 या 1500 रुपये की बॉटल थी, काफ़ी वाजिब दाम में थी। और 2019 2022 2020 तक, मतलब जब तक पहला लॉकडाउन नहीं आ रहा था, तब तक ये काफ़ी वाजिब दामों में मिल रहा था। मेरा पहला बॉटल 2018 में जब मैंने खरीदा था, वो मैंने खरीदा था 1500 रुपये में। 2019 में जब मैंने दूसरी बैच खरीदी, वो खरीदी मैंने 1600 रुपये में। और 2020 में जब लॉकडाउन लगा, तब वो बॉटल मुझे मिली 2500 रुपये में, क्योंकि वो टाइम डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, सप्लाई काफ़ी कम था। और आज इसके रेट आसमान छू रहे। मेरी ये जो बॉटल है वो 4000 की बॉटल है। मैंने एक ऑफलाइन रिटेलर से ली, जो ऑथेंटिक डीलर है आर्माफ का, तो वहाँ से मैंने खरीदी। और ये इसकी प्राइस की और इसकी सेलिंग की कहानी है। बट ये परफ्यूम अभी भी कैसे परफॉर्म करता है, ये मैटर करता है। इसके काफ़ी बैचेस में अपडेट हुए। 2019 के बैचेस में ऐसा हुआ था कि ये बैच मतलब ज़्यादा परफॉर्म नहीं करी थी। 2020 मैंने जब खरीदा था, वो काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग लगी। तब जाके मुझे एक रीज़न मालूम हुआ, क्योंकि ये जो बॉटल है ये मेड इन फ्रांस है। शायद आपको यहाँ पे दिखे या ना दिखे, यहाँ पे मेड इन फ्रांस लिखा है। और दूसरा एक उसका वर्जन है मेड इन यूएई। मेड इन यूएई मेड इन फ्रांस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक इसका रीज़न है। और मैंने दोनों को कंपैरिजन किया दोनों का। 2018 2019 की जो मेरी बैचेस थी, मेरी जो मॉडल थी, वो मेड इन फ्रांस वाली थी। 2020 वाली मेड इन यूएई वाली थी, फ्रांस की नहीं मिल रही थी। तब मैंने ये जाना कि इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस इन द टर्म्स ऑफ इनकी जो स्ट्रांगनेस है उसमें। जब मैं मेड इन फ्रांस वाली बॉटल को स्प्रे करता हूँ, तो उसका जो अल्कोहल का ब्लास्ट है, और मेड इन यूएई वाला जो बॉटल है उसका अल्कोहल का सेम है। बट उसके बाद सटल होने के बाद ये दोनों परफ्यूम स्ट्रांगनेस में 19-20 भी नहीं है, ये 19-30 का डिफरेंस है। मतलब मेड इन फ्रांस वाली सटल, एक काम, कूल, अच्छी बॉटल है। और जो मेड इन यूएई वाली है, वो ज़्यादातर नाक को चुभने वाली खुशबू है। मैंने दोनों का कंपैरिजन करना सोचा है। अभी तक मेरे पास मेड इन यूएई वाली बॉटल नहीं आई है अभी, तो मैंने इसे खरीदा है क्योंकि मुझे यही पसंद है।
क्योंकि जब ये पहला स्प्रे होता है तो उसमें बर्गमोट है, टॉप नोट में पाइनएप्पल का, रोस्टेड पाइनएप्पल का एक अच्छा सा नोट है उसमें, ग्रेप फ्रूट है और साथ में एप्पल है। मतलब सारे सिट्रसेस पहले नोट्स में आपको मिल जाएंगे, मतलब टॉप नोट में आपको मिल जाएंगे। मिडल नोट में इसमें बर्च है, बर्च एक वुड है, उसका ये लोग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और जिसमें आपको 3 तरह के महक मिलती है। एक लेदर की मिलती है, एक हर्बेशियस मिलती है और दूसरी आपको वुडी मिलती है। तो ये एक ही इंग्रेडिएंट 3 नोट्स का काम कर देता है। फिर उसके साथ मिडल नोट में जैस्मिन और रोज़ है, मतलब लेदर वुडीनेस के साथ इन्होंने फ्लोरल टच भी मिक्स कर दिया। और एंड में टोनका बीन, साथ इसमें पचोली है, वेनिला है और मस्क है, मतलब ये मस्की हो गया। तो जब ये तीनों 3 लेयर के नोट्स जब एक साथ मिलते हैं तो उसके बाद ये ज़बरदस्त परफ्यूम बनता है। क्योंकि क्रीड एवेंटस मैंने भी 2-3 बार स्निफ किया था, उसकी लॉन्जिटिविटी काफ़ी कम है, 4 से 5 घंटे इंडियन वेदर में। बट इसकी लॉन्जिटिविटी, इसका प्रोजेक्शन कंपेयर टू क्रीड एवेंटस काफ़ी ज़बरदस्त है, धमाकेदार है। इसका जो प्रोजेक्शन है, पहले 3 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन रहता है, वो भी 2 से 2.5 फीट तक का रहता है और उसमें आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। और जैसे जैसे ये सेटल होता है स्किन के ऊपर, ये आपको 10 से 12 घंटे का परफॉर्मेंस देता है और क्लोथ के ऊपर कम से कम 24 आवर्स का इसका परफॉर्मेंस रहता ही रहता है। और इसका बबल हमेशा क्रिएट रहता है, आपको भी इसके बीच बीच में वाइप्स होते रहेंगे, विप्स मिलते रहेंगे। और जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा, 8 घंटे बीतते जाएंगे, आपके इर्द गिर्द जो जितने भी लोग हैं उनको भी इनके विप्स आते रहेंगे। मतलब ये इस कमाल का मतलब परफॉर्मेंस देता है। आपको इसको री अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, घर से एक बार निकलो परफ्यूम को स्प्रे करके, क्योंकि इसका मिस्ट कम है तो आपका कम से कम 5 से 6 स्प्रेस करने पड़ेंगे। तो एक बार आप निकल गए, आपको फिर से रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका अगर मैं सीजन्स की बात करूँ, ये ऑल सीजन्स के लिए बेस्ट है। एज ग्रुप अबव 30, और अगर मैं अबव 30 भी नहीं, 25 भी बोल सकता हूँ, अबव 25। और ओकेजन, ऑल ओकेजन के लिए ये सेट है, मतलब शादी ब्याह हो या कोई पार्टी हो, क्लब की पार्टी हो या कोई कैजुअल मीटिंग हो आपकी या कॉरपोरेट मीटिंग हो, सबके लिए ये सेट है। जिम के लिए भी ये सेट है। तो इसे खरीदने से पहले मुझे मुझे तो लगता नहीं इसको खरीदने के लिए आपको डिकेंट की ज़रूरत है। ये एक जाना पहचाना और माना हुआ परफ्यूम है, आप इसे आराम से खरीद सकते हो। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक डिकेंट खरीदो, सैंपल खरीदो और फिर ट्राई करो। क्योंकि 2015 से लेके अभी तो 9 साल बीत गए। 9 सालों में बहुत सारा रिवॉल्यूशन इसमें हो गया है, इसमें बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं। इसमें एडीपी वर्जन भी आ गया है, इसमें फिर कोई स्पेशल एडिशन भी आ गया है इसमें। तो बहुत सारे इसमें वर्जन्स है, आप उनको भी चेक कर सकते हो। इसकी खुशबू आला दर्जे की है, बीच बीच में मुझे इसकी खुशबू गुची गिल्ड पोरोम की तरह लगती है, या जो 250 रुपये का मैग्नेट मिलता था परफ्यूम उसकी तरह भी लगती है। तो ये शादी ब्याह के लिए ज़बरदस्त परफ्यूम हो सकता है। बट मैं इसको डेली वेयर यूज़ करता हूँ और मुझे डेली के कम से कम 4 या 5 कॉम्प्लीमेंट मिलते ही मिलते हैं। तो बट मैं जब निकलता हूँ परफ्यूम स्प्रे करके, मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं रिव्यू करना चाहता हूँ इनका। मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ कि मुझे परफ्यूम से कॉम्प्लीमेंट मिले, बट वो मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये परफ्यूम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका इसका एक्सपीरियंस कैसे रहा। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही आप मेरी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय पेश करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।